हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कल हमने मरियम नवाज शरीफ साहिबा का खिताब भी देखा, एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब पर उन्होंने तनकीद की, फिर कल रात गए 2 अहम गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई। शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया गया, सहाफ़ी एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तो मामला किस डगर पर चल रहे हैं मुल्क में? देखिए, ये अफसोसनाक मोड़ है जब मुल्क को इस वक्त यकजहती की जरूरत है। जो अफसोसनाक वाकया हुआ पेशावर में, उस पर पूरी कौम जिसे कहते हैं ना अफसरदा है और मिल बैठकर उसका हल तलाश करने की जरूरत है। इन हालात में इस किस्म की गिरफ्तारियां, इस किस्म के पर्चे, इस किस्म की जो सियासत मैं देख रहा हूं, ये बहुत ही काबिले अफसोस भी है, काबिले मुजम्मत भी है और इससे हालात मजीद बिगड़ेंगे। मुझे अभी मालूम हुआ है कि शेख साहब को अलग सुबह अरेस्ट किया गया है। उसके दफात क्या है, पर्चा किस नौयत का है, ये तफसीलात अभी हमारे इल्म में नहीं है। जैसे जैसे वो इल्म में आएंगी और उनको मैजिस्ट्रेट के सामने या अदालत के सामने पेश किया जाएगा, तो फिर हम एक बेहतर पोजीशन में होंगे कि इस पे कमेंट कर सकें। ठीक है शाह महमूद कुरैशी साहब, मरीम नवाज बार बार ये इल्जाम लगा रही हैं कि इमरान खान को मैनेज करके लाया गया। अब वो ये कह रही हैं उनके सहूलतकारों के नाम बताऊंगी, उनकी तस्वीरें दिखाऊंगी। आप क्या समझते हैं, बारहा ये इल्जाम अब क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, उन्होंने कोई ना कोई बयानिया तो बनाना है, क्योंकि हुकूमत जो उन्होंने संभाली वो नाकाम हो चुकी है। पीडीएम की हुकूमत लोगों को डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है। जो वो लोग कहते थे वो उसके बरक्स लोगों ने हालात देखे हैं। वो देख रहे हैं कि जो उनका बयानिया था वो भी उसकी कलाई खुल गई। मुल्क से बाहर गए, बीमारी का कह के बाहर गए और 4 साल से वहाँ रिहाइश पजीर हैं। मरियम साहिबा बाहर तशरीफ ले गईं और इलाज के लिए वो क्या इलाज था उसकी तफसीलात सामने नहीं आई, वापस तशरीफ ले आई हैं। आज उनकी अपनी जमात में बहुत से लोग उनके रोल पर, उनको जो नई जिम्मेदारी सौंपी गई है उस पर मोतरज़ हैं। आपने देखा कि उनकी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और वो अपने ओहदे से मुस्तफी हो गए। आपने देखा कि उनसे पहले उन्हीं की जमात के एक सीनियर लीडर चौधरी निसार अली खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात इन मामलात वो पहले उसका इजहार कर चुके हैं। आपने देखा कि उनके अपने फर्स्ट कजन हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनके भी अपने रिजर्वेशंस हैं। तो ये सब चीजें हैं। अब उनसे तवज्जो हटाने के लिए, नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए सिवाय इमरान खान पर तनकीद के और उनके पास है क्या? ठीक सर, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि एक इंतकामी सियासत का जो एक रविश है वो पाकिस्तानी सियासत में हमें उसकी एक झलक दिखाई दे रही है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी अमल में लाना, शेख रशीद की गिरफ्तारी, इमरान रियाज को कल पकड़ा गया, उसके बाद परवेज इलाही के घर पर छापा मारा गया। आप समझते हैं कि जो आने वाले दिन हैं उसमें मजीद ये जो सिलसिला है ये सख्त हो सकता है, कड़ा हो सकता है? फॉरेन फंडिंग केस की भी हेयरिंग है नेक्स्ट वीक। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी चर्चा है, बातचीत हो रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लायहा अमल होगा अगर हुकूमत इस तरह की कोई गिरफ्तारी अमल में लाती है? देखिए, हुकूमत तो इस वक्त तुली हुई है कि जो भी वो हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं वो करें और करके तहरीक इंसाफ को, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, तहरीक इंसाफ के कायदीन को दबाव में लाए, उनको लोगों से उनका ताल्लुक जो है या उनका राब्ता जो है उसे मुअत्तल करे। ठीक है ना? ये भी एक घबराहट की निशानी है। जब आप एक समझते हैं कि एक क़यादत को पजीराई मिल रही है तो आप उसका राब्ता, आप उनकी कम्युनिकेशन को काटने की, दबाने की कोशिश करते हैं। माजी में भी ऐसा होता रहा है, आज भी हो रहा है।
जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान को एक नए मोड़ मोड़ने की जरूरत है, चाहे हमारे सियासी अक़दार हैं या हमारी माशी जरूरियात हैं। हमें एक, जिसे कहते हैं ना, ये एक वाटरशेड मोमेंट है, हमें एक नई सिमत अख्तियार करनी होगी। अगर हम माजी की डगर पे रहे, मुल्क को नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा, मईशत को नुकसान होगा, सियासत को नुकसान होगा, रियासत को नुकसान होगा। ठीक है शाह महमूद कुरैशी साहब, पेशावर में अफसोसनाक वाकया हुआ, जिस तरह से आपने भी अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा कि जब इस तरह के हालात हों तो यकजहती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसी गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, सियासी मामलात को पसे पर्दा रखना चाहिए। लेकिन अभी आप ये देख रहे हैं कि जो इस मामले पर भी सियासत की जा रही है और बुनियादी सवाल यही उठाया जा रहा है कि 10 साल तक हुकूमत रही है केपी में पीटीआई की, लेकिन पेशावर को सेफ सिटी मंसूबा नहीं दिया गया। अर्ज ये है, एतराज उठाने को बहुत कुछ है। मत भूलिए कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने दहशतगर्दी का बड़ी हिम्मत से मुकाबला किया, बिल्कुल बड़ी जानें दी। हमारी अफवाज ने भी वहाँ जबरदस्त काम किया और हमारी पुलिस ने भी वहाँ काबिल सत्ताइश काम किया। देखिए, नुक्ता चीनी बहुत आसान है और अमली काम बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने अमली तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला किया। अब ये बहुत से एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त हलचल बचाना चाहते हैं, वो हमें सियासी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार करना चाहते हैं। हमें देखना होगा, हमें सोचना होगा। हम अपनी सियासत में इतने महव हो गए हैं कि हमें अपनी इमीडिएट जरूरियात जो है, सियासी जरूरियात ने हम पर इतनी गालिब आ गई हैं कि हमने पूरी जो लार्जर कैनवस पे जो तस्वीर है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। वेरी वैलिड पॉइंट शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और अनवार, बात जो उन्होंने अपने आखिरी पॉइंट्स दिए वो बिल्कुल बजा थे कि जो हमें अपनी तरजीहात हैं उसको दुरुस्त करना होगा। पाकिस्तान का जो मुआशी क्राइसिस है, मुआशी बहरान है, जो सियासी बहरान है और दहशतगर्दी का भी जो पाकिस्तान को सामना करना पड़ा है, ये क्राइसिस अगर टाइमली केटर ना किए गए तो हम बड़े मुश्किल में फंस सकते हैं। जो इमरान और उसके सहूलतकार थे, जिनको मैं कहती हूँ 5 का टोला, उनके नाम भी लेंगे, सब आपके सामने आएगा। चाहे वो खोसा हो या वो डैम वाला बाबा हो या वो इमरान हो या इमरान की 2 बेसाखियां हो, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज सब अपने अंजाम को पहुंचे। सवाल अभी ये पूछा जाए, गवर्नर केपी खत लिख देता है कि जी इलेक्शन को डिले किया जाए, मुल्क सूबे का सूरत हाल ठीक नहीं। जो लोग ये अब समझ रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी बढ़ाई जा रही है और जो पहले से भी ये पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ है और ये इलेक्शंस को मुतासर कर रही है और ये इलेक्शंस डिले करने के लिए, तो गवर्नर ने तो खत से यही उसी तरफ लोगों को, जिसका नहीं भी सोचता वो उधर चली गई है। मैं उसका तो जवाब दे सकता हूं जब हम इक्तदार में, जब हम इक्तदार में नहीं है, ये कहना कि क्योंकि उस दिन दौर में इन्होंने ये किया तो आज ये हो गया। सवाल ये है कि हमारे दौर में क्यों नहीं हुआ? हम उसके जिम्मेदार हैं जो हमारे दौर में हुआ है।